हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जीके जीएस डिस्कशन पर। तो हमारा 14 सेट हो चुका है। आज हमारा 15वां सेट है। तो आप लोग अगर कम समय में जीके की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। क्योंकि कम समय में हम ये आपको 75 क्वेश्चन देने वाले हैं जीके जीएस सीरीज का, ठीक है। और ये बिहार एसएससी का है, रुकमनी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्या करा है, करा कि चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान पर रहे हैं। ठीक है, तो चीन में आयोजित जो हुआ है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 पदक तालिका में भारत का जो स्थान है उसमें वह कितना नंबर पर है। तो 7th नंबर पर। कितना नंबर पर है? 7th नंबर पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। तो वर्तमान में विश्व बैंक के, विश्व में नहीं, विश्व बैंक के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं वो आपको कौन है? तो इंदरमित गिल है। कौन है? इंदरमित गिल है। तो निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व बैंक के मुख्य जो अर्थशास्त्री हैं वह इंदरमित गिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान के वजह से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो अक्टूबर 23 में आपको पता होगा कि वो था सॉरी हामुन। हामुन था, है ना। तो अक्टूबर 2023 में जो बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान के वजह से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र प्रभावित हुआ था, तो उसका क्या नाम है? तो हामुन है। क्या नाम है? हामुन नाम है। ठीक है, क्या नाम है? हामुन नाम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, 4 नंबर पर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो काला पानी की सजा आप लोग अक्सर सुनते होंगे। तो काला पानी की जो सजा है वो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह काला पानी की सजा दिया जाता था। तो स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र था जो कि काला पानी के नाम से विख्यात था? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, कह रहा किस देश में सर्वप्रथम, किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ। तो पेट्रोलियम का उत्पादन तो बच्चा बच्चा जानता है कि सर्वप्रथम जो है आपको संयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो किस देश में सर्वप्रथम पूछ रहा है? सबसे ज्यादा तो सऊदी अरब में, लेकिन सर्वप्रथम अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पंडित जसराज का संबंध किस क्षेत्र से है। पंडित जसराज का संबंध, है ना, पंडित जसराज का जो संबंध है वो आपको शास्त्रीय गायन से है। किससे संबंधित है? तो शास्त्रीय गायन से। पंडित जसराज का संबंध किससे है? तो शास्त्रीय गायन से। अगला क्वेश्चन है, संसार का छत, है ना, संसार का छत जो है वह किसको कहा जाता है? तो पामिर का पठार को। संसार का जो छत है वह किसको कहा जाता है? तो पामिर के पठार को। पामिर का पठार में, ये तिब्बत में पड़ता है आपको। ठीक है, अगला, मोन्टेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा क्या है। मोन्टेसरी शिक्षा की जो बुनियादी अवधारणा है वह क्या है? तो प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना। प्रयोग के माध्यम से स्वयं खोज करना, ये मोन्टेसरी शिक्षा की बुनियादी अवधारणा है। ठीक है, मोन्टेसरी शिक्षा स्वयं स्वयं प्रयोग करो और स्वयं उसको जो खोजो। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं, तरह के अंतर्राष्ट्रीय रूप में दिया जाने वाला पुरस्कार एबल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में जीवनकालिक उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। एबल पुरस्कार की बात कर रहा है। तो एबल पुरस्कार जो है किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, करा कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु एमलान अभियान शुरू किया गया है। तो एनीमिया आपको जानते हैं कि खून की कमी से होता है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु एमलान अभियान की शुरुआत की गई है।
तो ये किया गया आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लिखी गई है। तो दास कैपिटल तो आपको पता है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला चलते हैं 12 नंबर में। अगला है करा कि ग्लोबल ग्लोबल हंगर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो हंगर सूचकांक मतलब भूखा वाला में, तो ग्लोबल हंगर सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो 111 नंबर पर था, है ना। भारत जब पाकिस्तान हमला हुआ था, एक बार चर्चा में था कि पाकिस्तान से भी ज्यादा भूखा आपको भारत में है। तो ग्लोबल हंगर सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? 111वें स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस का विषय क्या था 2023 में? तो अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे ग्रह में निवेश करें। हमारे ग्रह पृथ्वी क्या है? हमारा ग्रह है, तो उसमें निवेश करें, ये 2023 का थीम है। ठीक है, अगला प्रश्न, करा निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? किसके शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो स्वर्ण काल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको गुप्ता वंश है ना, गुप्त राजवंश के शासन काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 11 के जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 11 के पूछ रहा है, तो 11 में कितना था भारत की सॉरी, हाँ, भारत की जनसंख्या पूछ रहा है, तो 1.21 बिलियन था, है ना। मोदी जी बोलते हैं ना 121 करोड़, 121 करोड़ हो गया। अगर बिलियन में ना देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 121 करोड़ हो जाएगा। ऐसे 1 बिलियन में कितना होता है? 10 लाख होता है, अच्छी 10 करोड़ होता है, 100 करोड़, सॉरी 100 करोड़ होता है। ठीक है, तो 1.21 बिलियन होता है। अगला प्रश्न है, यदि चलिए अब 16 अब 21 से हमारा प्रश्न शुरू होगा, क्योंकि अब जो है मैथ रीजनिंग है। चलिए तो 31 से हम लोग देखते हैं क्या है। 31 नंबर से 31 नंबर देखते हैं क्या है। कह रहा है कि तक्षशिला तक्षशिला का प्राचीन शहर किन नदियों के बीच स्थित है? तो तक्षशिला जो है आपको सिंधु और झेलम के बीच में पड़ता है। सिंधु और झेलम के बीच में, सिंधु और झेलम। हड़प्पा नीति हड़प नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? तो हड़प नीति जो है और डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। इसका जो शासनकाल था 1848 से लेकर के 56 तक था, 1848 से 56 तक था। ठीक है, अगला है चित्तौड़ का कृति स्तंभ किसने बनवाया था? तो चित्तौड़ का कृति स्तंभ जो है वो क्या मान सिंह या राणा सांगा, राणा प्रताप या राणा कुंभा? तो राणा कुंभा के द्वारा जो है यह बनाया गया था। चित्तौड़ का जो कृति स्तंभ है वह किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? मुंडा विद्रोह आपको पता है झारखंड में हुआ था। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह का जो कार्यकाल था वो आपको कब हुआ था? 1899 से लेकर के 1900 के बीच में हुआ था। 1899 से लेकर 1900 के बीच में मुंडाओं का विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 के बीच में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पूरी पुरी के रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? तो पुरी का जो रथ यात्रा है वह पुरी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु, श्री सत्य साई बाबा या भगवान जगन्नाथ या भगवान राम? तो आपको पता होगा कि यह जो है जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ के सम्मान में जो है ये पुरी की यात्रा किया जाता है। ठीक है, पुरी पुरी कहाँ है? उड़ीसा। गुरु केलचूरन महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे? गुरु केलचूरन महापात्र, तो ये जो है आपको ओडिसी में थे। ओडिसी में, ओडिसी क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है ना। शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो है टोटल कितना है? तो 8 है, अभी 9 है, 6 को भी जोड़ लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा जो है इसमें भारत में पहली बार अ, भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं नोटा कब लागू किया गया था? उक्त में से कोई नहीं नोटा, नोटा को मतलब नोटा जो होता है ना, जो किसी को वोट नहीं देना चाहता है उसको नोटा कहते हैं। तो नोटा का जो बटन है वो जो है चालू हुआ है, तो वो कब से चालू हुआ है? तो ये आपको बताना है 2013 से। नोटा कब से चालू हुआ? 2013 से। ठीक है, सौर मंडल का सबसे वाहितम ग्रह कौन सा है? तो सबसे वाहितम ग्रह मतलब सबसे लास्ट वाला ग्रह पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? वरुण हो जाएगा।
अब वरुण को हम लोग क्या कहते हैं, नेपच्यून कहते हैं। क्या कहलाता है, नेपच्यून कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा फोटो खींचने में जो है आ गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में जो काम किए हैं वो आपको जो है कौन है, तो ये आपको प्रणब मुखर्जी है। प्रणब मुखर्जी है, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं प्रणब मुखर्जी। ठीक है, और योजना आयोग की स्थापना की बात करते हैं तो 50 में हुआ था, 1950 में 15 मार्च को। तो किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, तो प्रणब मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, भारत सॉरी अरे भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो किस वेद में इस प्रथम जन का उल्लेख मिलता है जिसके नाम पर भारत रखा गया था, तो ये ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, अगला है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो आपको पता है ये लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1940 में, तो 1940 के लाहौर अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे, तो कौन किए थे, ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ये किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो था ये आपको 1793 ईस्वी में लागू हुआ था, है ना, 1793 ईस्वी में। और कह रहा है कि रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी, तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये किया गया था आपको थॉमस मुनरो के द्वारा, थॉमस मुनरो को। इसी व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है, तो थॉमस मुनरो के द्वारा, किसके द्वारा, थॉमस मुनरो के द्वारा। कह रहे भारत में स्थानीय स्वशासित संस्था 1882 में सशक्त की गई थी। स्थानीय स्वशासन सीधा जानिए ना, तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था। तो अकबर को जो है 500 बीघा जमीन दिया था बनाने के लिए। तो किसने दी, किसको दिया गया था, 44 का। तो 44 का जो है गुरु रामदास को, गुरु रामदास को दिया गया था। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, तो कपास की काली मिट्टी, इसीलिए तो काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग का प्रश्न की संख्या जो होगा 61 से होगा। ठीक है, बाकी इधर मैथ रीजनिंग है वो आप लोग बनाइएगा। चलिए सब 61 नंबर देखिए आ गया। 61 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन है, 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1985 में हुआ था। कब हुआ था, 1985 में हुआ था। तो किससे संबंधित है, दल बदल से, निर्वाचन से। ये दल बदल से है ना, जो दल बदल लेता है, देखते हैं कोई पार्टी जो है इधर से उधर चल जाता है। ठीक है, तो भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। भारत में संसद की लोक लेखा समिति की जो अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। और इसमें टोटल 22 सदस्य होता है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है ये 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए। इसी को जो है लागू किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चले, कह रहा कि चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो चीन के जो राष्ट्रपिता है वो आपको डॉक्टर sun yat-sen को कहा जाता है, चीन डॉक्टर sun yat-sen को। ठीक है, बांग्लादेश को भारत किस देश से स्वतंत्रता मिली थी, तो बांग्लादेश को जो स्वतंत्रता मिली थी वह पाकिस्तान से मिली थी। बांग्लादेश को पहले हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश से सीमा साझा सबसे ज्यादा लंबी करती है हमारी भारत की, 4096 किलोमीटर करती है, 4096 किलोमीटर। ओके, अगला प्रश्न कह रहा है कि संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है। तो संगम साहित्य का संबंध जो है प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस भाग से है, तो ये आपको दक्षिण भारत से, किससे है, दक्षिण भारत से। संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित किस भाग से है,
तो दक्षिण भाग से। बौद्ध ग्रंथ ललिता विस्तार में कितनी किताबें लिपियां का उल्लेख है ना? तो कितनी किताबें लिपियां का उल्लेख है ललिता विस्तार में? तो ये आपको जाकर के 64 गो है। कितना है? 64 गो है, 64। ठीक है। कह रहा कि धारणीय विकास, अगला प्रश्न है। अगला देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि धारणीय विकास भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत किस एक सिद्धांत के साथ स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है? तो किसके साथ जुड़ा हुआ है ये आपको बताना है। तो धारण क्षमता के साथ, धारण क्षमता के साथ जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और उन्हें कालानुक्रम करें, मतलब सजाइए। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा जो है आपको पता है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है। हरित क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था 1966-67 में हुआ था, 1966-67 में हुआ था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1969 में हुआ था। ठीक है, 1969 में हुआ था। ठीक है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो गरीबी हटाओ 5वीं पंचवर्षीय सबसे लास्ट में हुआ था। तो सबसे पहले हमारे हिसाब से 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी कि 3, 2, 1, यानी कि बी नंबर होना चाहिए। तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 69 का हो गया। 70 नंबर, 70 नंबर देखते हैं क्या है। कह रहा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा? तो 40 के तहत उठाएगा, है ना? ग्राम पंचायत का संबंध 40 से है। अगला प्रश्न, वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है? तो वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का जो नाम है वह क्या है? यह क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में, 2014 में हुई थी। ठीक है। विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था। तो इसका जो गठन किया गया था आपको किया गया था 1977 ईस्वी में। कब किया गया था? 1977 में, 1977 ईस्वी में। ठीक है। हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है? तो हिमालय को जो है विभाजित किया गया आपको किसमें? तो ये किया गया आपको हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक में। हिमालय, हिमाद्री और शिवालिक में। ठीक है। परिचकली किस प्रदेश के लोकप्रिय लोक नृत्य है? परिचकली, परिचकली की अगर हम बात करते हैं तो ये लक्षद्वीप का है। किसका है? लक्षद्वीप का। परिचकली किस प्रदेश के लोकप्रिय नृत्य है? तो लक्षद्वीप का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो मानवाधिकार का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होता है। यानी कि 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। भारत के सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या तो फिर अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा जो है आप लोग बनाइएगा इसको, मैथ रीजनिंग को। अब हम लोग का जो प्रश्न होगा स्टार्ट वो 91 से होगा। ठीक है, 91 से। चलिए यहाँ से होगा। ठीक है, साइंस का पोर्शन आ गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति किस देश से संबंधित है? जुल्लू जनजाति, तो जुल्लू जनजाति की अगर हम बात करते हैं तो यह किस देश से संबंधित है? जुल्लू, तो जुल्लू जो है आपको किससे संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से प्रसिद्ध जुल्लू जनजाति, जुल्लू जनजाति दक्षिण अफ्रीका से। इंद्रावती बांध रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इंद्रावती की बात करते हैं तो यह छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 2010 ईस्वी में, 2010 ईस्वी में। अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? ओपेक तेल निर्यातक का एक संगठन है, तो इसमें जो है सदस्य देश में कौन नहीं है ओपेक का? तो इसमें नहीं है आपको दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका नहीं है। आधुनिक भारत के सबसे बड़ा नाटककार कौन है?
तो सबसे बड़ा जो नाटककार है आधुनिक भारत के, वो आपको जो है जयशंकर प्रसाद है। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं? तो अक्रिय अक्रिय तत्व जो होते हैं आपको, ये वर्ग 18 में, वर्ग किसमें होता है? तो वर्ग 18 में होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो जब प्रकाश संश्लेषण होती है तो गैस उत्पन्न होती है, तो उत्पन्न तो होती है आपको ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला है 99 नंबर। ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। केव रोग का दूसरा नाम क्या है? केव रोग का दूसरा नाम क्या है? रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस, है ना? कितना बड़ा नाम है। तो केव रोग का दूसरा नाम है रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस, केव रोग का दूसरा नाम। ओके, अगला क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों का नाम बताइए। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को हम लोग जो है खाने वाला सोडा भी खाते हैं। ठीक है, तो 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, क्या क्या रहता है? सोडियम रहता है, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन और कार्बन, ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? किस स्थिति में? स्थिति पूछ रहा है, तो स्थिति जो हो जाएगा इसका, जब बिंब दर्पण, जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के क्या हो? तो बीच हो। कर फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? मनके छोटा छोटा रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बीजाणु कहते हैं। क्या कहलाता है? तो बीजाणु के नाम से जाना जाता है। फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाएं को क्या कहते हैं? बीजाणु। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना है वो आपको जो है जनरेटर है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर जो कार्य करता है कौन? जनरेटर करता है। ठीक है, जनरेटर। ओके, तरह की डिऑक्सी राइबोज एवं राइबोज दोनों शर्कराएं जैसे वर्ग से संबंधित है, तो कौन संबंधित है? तो ये आपको जाकर के पेंटोजेज, पेंटोजेज है। ठीक है, पेंटोजेज। ठीक है, तो आगे मैथ रीजनिंग है और थोड़ा सा और प्रश्न है, ज्यादा नहीं। मैथ रीजनिंग है आपका 121 नंबर से। ठीक है, 121 से कह रहा है, इनमें से किस मिश्रण का उपयोग सोने के शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो सोना का शुद्ध करना है तो एक्वा रेजिया का प्रयोग करिए ना, एक्वा रेजिया का, एक्वा रेजिया का। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से मिश्रण का द्रव बनाने और उबालने का तापमान सर्वाधिक है? तो कार्बन का कौन सा मिश्रण का द्रव बनाने और उबालने का तापमान सर्वाधिक है? तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा आपको एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड हो जाएगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो कार्बन के कौन सा मिश्रण का द्रव बनाने, बनने और उबलने का तापमान सर्वाधिक है? तो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला चलते हैं 123 नंबर। ठीक है, करा कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कई कंप्यूटरों या संचार उपकरणों को जोड़ने के दौरान नेटवर्क ट्रैफिक को फिल्टर करता है। तो फिल्टर करने का काम जो करता है वह स्विच करता है। कौन करता है? स्विच करता है, स्विच। ठीक है, स्विच। ठीक है, पेप्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो ये नाम था आपको ए और बी दोनों, ए और बी दोनों मतलब रॉबिन बारेन और मैरी मार्शल, रॉबिन बारेन और मैरी मार्शल। ठीक है, अगला प्रश्न, वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है ना, क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? प्रछाया कहलाता है, प्रछाया। वह क्षेत्र जहां स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है
मतलब देखते हैं ढक जाता है, परछाया, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं तो किसके साथ होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, हाँ। निकाय को एंथैल्पी परिवर्तन, हाँ। पदार्थ के रासायनिक गुणों में, हाँ। तीनों में परिवर्तन अर्थात उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, ठीक है। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन कितना होगा, तो ये होगा आपको 448 मिली, 448 मिली, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में लवणों का परिवहन द्वारा होता है, मानव शरीर में लवणों का जो परिवहन होता है, लवण, वो किसके द्वारा होता है, तो ये रक्त के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो रक्त के द्वारा। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपात में है, तो यह किसके अनुपात में है, ये आपको बताना है। तो गिरने के समय के वर्ग के, गिरने के समय के वर्ग के है। आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरण का सही क्रम क्या है, सही क्रम क्या है, ठीक है। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद की संख्या में निर्धारित होती है, तो निर्धारित होती है आपको 131 का क्या हो जाएगा, प्रोटॉन, क्या होता है, प्रोटॉन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील की रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे एक ही कारण है, लोहे की कील घनत्व तो पानी के घनत्व से अधिक है, ये तो आराम से जो लगा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या होता है, सोडियम थायोसल्फेट, तो Na2H2O3, Na2H2O3, ठीक है। अगला प्रश्न, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक होती है, कैसा नमक हो जाती है, अगर उसका पीएच 14 है तो कमजोर एसिड सशक्त बेस, कमजोर एसिड सशक्त बेस। डीएनए, डीएनए संश्लेषण को प्रभावित करता है, तो डीएनए को जो प्रभावित करता है संश्लेषण को, वह जो है कौन करता है, तो ये साइटोकाइनिन करता है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। चलिए अब आप लोग मैं बनाइएगा इसको, बाकी मैथ रीजनिंग है, ठीक है, ठीक है। तो जीके जितना भी प्रश्न हमने करा दिया है और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप इसको मैथ बना लीजिएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, जीके जीएस डिस्कशन ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। थैंक यू।